कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। उसी स्टेशन के एक कोने में बैठा रहता था एक बूढ़ा भिखारी। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और एक खाली कटोरी। लोग उसे देखकर या तो नजरें फेर लेते या कुछ सिक्के डाल देते। कोई उसके पास रुकता नहीं था, कोई उसका नाम नहीं जानता था। सब उसे बस भिखारी कहते थे। लेकिन उस बूढ़े आदमी की एक आदत सबको चौंकाती थी। वह रोज स्टेशन पर मिलने वाले पैसों का एक हिस्सा निकालकर एक छोटी सी लकड़ी की पेटी में रखता था। न कोई उससे पूछता, न वह किसी को बताता। हर शाम वह चुपचाप उस पेटी को उठाकर कहीं चला जाता। एक दिन एक पत्रकार स्टेशन पर किसी रिपोर्टिंग के लिए आया। उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। उसे यह देख आश्चर्य हुआ कि भिखारी भी अपने पैसों का हिसाब रखता है। जिज्ञासावश वह पत्रकार अगले कई दिनों तक उसका पीछा करता रहा, और फिर जो उसने देखा वह उसकी सोच बदलकर रख देने वाला था। वह भिखारी हर रात शहर की झुग्गियों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाता था। उसने एक छोटी सी झोपड़ी में ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ था, जहां दर्जनों बच्चे एकत्र होते थे। वह उन्हें पढ़ना, लिखना और ईमानदारी की बातें सिखाता था। बच्चों की आंखों में चमक थी और उस बूढ़े की आंखों में सुकून। पत्रकार ने अगले दिन उससे पूछा, बाबा, आप भीख क्यों मांगते हैं जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं? भिखारी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं एक समय स्कूल में मास्टर था, लेकिन एक हादसे में मेरा परिवार और नौकरी सब कुछ छिन गया। जब जीवन में कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरों के बच्चों को पढ़ाकर अपनी जिंदगी को फिर से अर्थ दूं। पैसे नहीं थे, इसलिए भीख मांगनी पड़ी। लेकिन भीख से जो पैसा आता है उसका एक एक रुपया मैं इन बच्चों की पढ़ाई में लगाता हूं। पत्रकार की आंखें भर आईं। उसी दिन उसने इस कहानी को अखबार में छापा, भिखारी नहीं, समाज का शिक्षक शीर्षक से। अगले ही दिन पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि जिस इंसान को वे वर्षों से सिर्फ भिखारी समझते आए, वह असल में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संवार रहा था। बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने स्टेशनरी दी, किसी ने झोपड़ी को स्कूल में बदल दिया। कुछ ही महीनों में वह छोटा स्कूल एक पहचान बन गया। नगर निगम ने उसे सामाजिक शिक्षक का दर्जा दिया। सरकार ने उसकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और उस भिखारी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। एक पत्रकार सम्मेलन में उस भिखारी से पूछा गया, बाबा, आपको यह पहचान मिलकर कैसा लग रहा है? उसने कहा, पहचान मिलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैंने पहचान की चाह रखी होती तो शायद कभी यह सब कर ही ना पाता। मैं तो बस यह चाहता था कि कोई बच्चा वही दर्द न जिए जो मैंने जिया। उसकी बातें सीधे दिल में उतर गईं। लोग समझ गए कि पहचान कपड़ों, पद या पैसे से नहीं, काम और नियत से मिलती है। सीख क्या है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को उसकी बाहरी हालत से मत आंको। कभी कभी जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वही सबसे ज्यादा दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं। दुनिया उनकी सच्चाई से अनजान होती है, लेकिन उनकी नीयत और कर्म उन्हें असली पहचान दिलाते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सपनों को पंख देना मत भूलना।